अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप स्टूडियो के तरह अपने मोबाइल में नात शरीफ की रिकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इस अंदाज़ में बताऊँगा कि आप रिकॉर्ड करके किसी को सुना देंगे तो वो कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये मोबाइल से नहीं बल्कि कंप्यूटर से रिकॉर्ड किया गया है, किसी स्टूडियो में जाकर के रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप तमामी हजरात को यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले आना है, जो कि हर मोबाइल में अवेलेबल रहता है। प्ले स्टोर में चले आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉइस चेंजर। जैसे कि मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, इस तरीके से आप सर्च कर लेंगे। इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऐप आएगा। तो आपको ये चौथा नंबर पे जो ये ऐप दिख रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब पे आने के बाद जिस नात शरीफ का बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको डाउनलोड करना हो, उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जानम फ़िदाए हैदरी बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो मैंने पहले से लिख रखा है, तो ये देख सकते हैं। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। इसको सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारा आएगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक नो कॉपीराइट है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको कॉपीराइट फ्री मिलेगा ये म्यूज़िक, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जहां पे डाउनलोड हुआ है उस फाइल में चले आना है। उस फाइल में चले आने के बाद आपको इस वीडियो को ओपन कर लेना है। आपको इसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 मोबाइल का होना ज़रूरी है, तभी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस वाले म्यूज़िक को ओपन कर लेना है और इसकी आवाज़ को जो है बिल्कुल म्यूट कर देना है। तो मैं इसकी आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ और इसके बाद इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये आपके सामने म्यूज़िक बज कर के आएगा। मैं इसका म्यूज़िक अभी म्यूट कर दिया हूँ। ये म्यूज़िक बज कर के आएगा और इसके बाद लिखा करके आएगा कि जानम फ़िदाए, ये देख सकते हैं जानम फ़िदाए हैदरी। तो ये लिखा करके आ रहा है। तो आपको वॉइस चेंजर ऐप में जो है इसको देख करके जैसे जैसे ये लिख करके आ रहा है वैसे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगरचे आप अलग से डायरेक्ट पढ़ के ही रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसके साथ मिलाना शायद कि मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको देखना है और देख करके वॉइस चेंजर ऐप में आने के बाद इसको रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे वॉइस चेंजर ऐप है, इस ऐप में चले आना है और इस ऐप में चले आने के बाद आपको इस वीडियो को देखना है और इसके म्यूज़िक को म्यूट करके यहाँ पे आपको नात शरीफ रिकॉर्ड कर लेना है, पढ़ना है। जैसे जैसे लिखा करके आएगा वैसे पढ़ना है। जानम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जहन्नम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली। अब ये पहला वाला रिकॉर्ड हो गया है। अब इसके बाद ये म्यूज़िक आएगा। म्यूज़िक के दौरान आपको खामोश रहना है। उसके बाद आपको दूसरे वाले को भी रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कर लेने के बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। आपको यहाँ पे वैली का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आने के बाद आपको इस वॉइस को चला करके देख लेना है कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है। अगर से ख़राब रिकॉर्ड हुआ है तो फिर से आप दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। जानम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जहन्नम फ़िदाए हैदरी
या अली अली अली। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज में रिकॉर्ड हुआ है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको लिख लेना है जानम फिदाए हैदरी फर्स्ट। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसको मैंने लिख लिया जानम फिदाए हैदरी फर्स्ट। इसको ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद फिर बैक चले आता हूँ और बैक चले आने के बाद दूसरा वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद जो आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेना है। देख करके म्यूज़िक बजेगा, उसके बाद दूसरा पार्ट लिखा करके ही आएगा उसी अंदाज में, तो आपको देख करके यहाँ से रिकॉर्ड कर लेना है। इसी तरीके से आपको देख देख करके इस म्यूज़िक के साथ पूरे रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, बाहर चले आना है। बाहर चले आने के बाद आपको पिक्सल लैब ऐप से थंबनेल बना लेना है। तो थंबनेल खूबसूरत किस तरीके से बनाना है तो मैं उस पर भी कई वीडियो बना चुका हूं, और इस थंबनेल की तरह भी आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करेंगे, आपकी मोहब्बतें साथ होंगी। तो इस थंबनेल को भी किस तरीके से बनाना है इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो काइनमास्टर ऐप के अंदर चले आता हूँ। काइनमास्टर ऐप के अंदर चले आने के बाद आपको यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब साइज सिलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब साइज सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से एक जिस थंबनेल को आपने बनाया है उस थंबनेल को ले लेना है। तो मैं उस थंबनेल को ले लेता हूँ। उस थंबनेल को लेने के बाद इसको 1-1.5 मिनट का रख लेंगे ताकि इसमें इफ़ेक्ट वगैरह सब डालने में अच्छा हो। तो मैं इसको रख लेता हूँ। मैं कम ही रखता हूँ, जितना ज़्यादा रखूँगा उतना टाइम लगेगा। तो मैंने इसको 1 मिनट का रख लिया। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन में चले आना है। मीडिया वाले ऑप्शन में चले आने के बाद आपको यहाँ से उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को ले लेना है जिस बैकग्राउंड म्यूज़िक को आपने डाउनलोड किया है। तो मैं इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इस सब को जो है आप थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर लेंगे। इस म्यूज़िक के साइज़ में इस सब को कर लेंगे। तो मैं इस सब को पूरा नहीं करता हूँ, बल्कि मैं लास्ट में आकर के एक ही कर देता हूँ। आप सबको बराबर से जैसे मैंने शुरू में किया है उसी हिसाब से आपको सबको बराबर से रख लेना है। बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको सबसे पहले इसमें इफ़ेक्ट दे देना है। यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से इफ़ेक्ट दे देना है। जो भी बेहतर इफ़ेक्ट लगे उस इफ़ेक्ट को आप दे देंगे। तो ये देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट आपको इसमें दिख रहा है। इसी तरीके से प्लस वाले ऑप्शन पर चले आएंगे और इसके बाद दूसरा वाला इफ़ेक्ट यहाँ से दे देंगे। इस इफ़ेक्ट वगैरह को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चले आना है। यहाँ पे चले आने के बाद ये ऑनलाइन आपको डाउनलोड होगा। यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे चले आने के बाद आपको यहाँ से इफ़ेक्ट वगैरह सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा है, देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से जो है इफ़ेक्ट वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट वगैरह सब डाउनलोड कर लेंगे। जिसको भी डाउनलोड करना हो तो मैं डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो जिसको डाउनलोड करना हो आपको इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये ऑनलाइन होगा। इसके बाद मैं बैक चले आता हूँ। बैक चले आने के बाद इसी तरीके से आप पूरे नात में जो है इफ़ेक्ट वगैरह सब यहाँ से प्लस पे ओके कर करके डाल लेंगे। जो भी बेहतर बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट वगैरह सब आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से सारे इफ़ेक्ट वगैरह सबको डाल लेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो ऑडियो नीचे चला आएगा और वीडियो भी आपको ऊपर दिखेगा। अभी इस वीडियो को रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो पे ओके करना है। ऑडियो पे ओके करने के बाद आपको इधर फोल्डर में चले आना है। फोल्डर में चले आने के बाद आपने जो
रिकॉर्ड किया है वो सारा आपको ऑडियो में मिल जाएगा या किसी और फाइल में भी होगा, तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड किया है ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं इस सब को काइनमास्टर के अंदर ऐड कर लेता हूँ। इस पर टच करना है, इसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऐड हो गया है। इसके बाद फिर इस पर टच करेंगे, फिर प्लस पे ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। फिर इस पर टच करेंगे। इसी तरीके से सारे वॉइस को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आप इस सब को पीछे कर लेंगे, इस तरीके से इस सब को इधर रख लेंगे। इसके बाद जितना भी है आपको फर्स्ट वाले पार्ट को रखना है। इस हिसाब से आप सेव करेंगे कि निशान लगा लें, इसको पीछे कर लेना है। इसी तरीके से सारे को मैं पीछे कर लेता हूँ एक के सेवा। इस म्यूज़िक को और नात शरीफ को आपको बराबर में रख लेना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट हो। इसके बाद इस म्यूज़िक को मैं फ़िलहाल म्यूट कर देता हूँ। वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे चलाना है, इसको म्यूट कर देना है। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। म्यूज़िक को आपको रखना है, मैं फ़िलहाल म्यूट कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ये देख सकते हैं लिखा करके आ रहा है और मेरी वॉइस आगे पीछे है। इस नात शरीफ पे चले आना है और नात शरीफ पे चले आने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद आपको ये सारा सिस्टम चले आएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद फर्स्ट वाले पे ओके कर देना है तो ये ट्रिम हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका म्यूज़िक बढ़ा देता हूँ। इस म्यूज़िक पे चले आता हूँ। इसके बाद फिर साउंड वाले ऑप्शन पे चले आता हूँ। इसके बाद इसको अनम्यूट कर देना है। चला करके देखा देता हूँ। ये आगे पीछे हो जा रहा है तो इसके हिसाब से इसको मिला लेना है। इसको अच्छे तरीके से आप मिलाएंगे तभी जा कर के आपका बेहतर रिकॉर्डिंग होगा, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो सकता है। ये देख सकते हैं ये ओपन हुआ। इसके बाद मेरी वॉइस भी देख सकते हैं, जैसे ही ये लिखा कर के आ रहा है वैसे ही मेरी वॉइस है। अभी ये इतना पढ़ लिया, इसके बाद दूसरा म्यूज़िक चालू हो गया। तो क्या करना है, अब इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रिम वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसको कट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे भी ट्रिम कर ऊपर वाला जो म्यूज़िक है उसको भी ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पे ट्रिम पे चले आना है। इसके बाद जो है नीचे वाले पे ओके करना है तो ये बीच से कटेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। इसके बाद इधर भी चले आना है। इधर चले आने के बाद इसको भी कट कर देना है। यहाँ पे चले आना है और इसके बाद यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है और इसको भी जो है कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले म्यूज़िक पे चले आना है और इसके बाद यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है और इसको बढ़ा देना है, 200 पे कर देना है। इसके बाद आपको फिर इसी वाले पे ओके करना है, फिर वॉइस पे चले आना है। वॉइस पे चले आने के बाद यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसको 80 पे रख लेंगे तो ये भी बेहतर होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो नात शरीफ का जो म्यूज़िक है इसको आपको बढ़ा देना है, इसको आपको 200 पे रख लेना है। इस तरीके से आप रख लेंगे तो ये अब और शानदार लगेगा। जानम फिदा है दरी या अली अली अली, जानम फिदा है दरी या अली। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार हो गया। इसी तरीके से अब आगे भी ट्रिम कर लेना है। अब दूसरा वाले पार्ट को ले लेना है। इस म्यूज़िक को मैं फिर से म्यूट कर लेता हूँ, आपको म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ये म्यूज़िक बजेगा, इसके बाद फिर नात को सेटिंग करना है।
है मोहम्मद। ये देख सकते हैं यहाँ से बज रहा है। तो अब इसको यहाँ पे आके ट्रिम कर लेना है। ट्रिम कर लेने के बाद इसको फिर इसी हिसाब से जैसे जैसे इसमें लिखा करके आएगा उसी हिसाब से इसको सेट करना है मोहम्मद। ये आगे पीछे हो जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। है मोहम्मद मेरा दिल तो है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिस्टर्ब हो गया है पढ़ते वक्त। अगरचे आपको डिस्टर्ब हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको फिर से उसी वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना है। तो मैंने इस देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल वॉइस नहीं, फिर से इसको रिकॉर्ड करवाया है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड किया गया। गलती हो जा रहा है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। इसको यहाँ से कट कर देना है, ट्रिम पे आना है और इसको बीच से कट कर देना है। इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेना है। अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली दश्त में। तो इसको मैं सबसे पहले बैक कर लेता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना आया हो। इसके बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हक की मंजिल का पहला है जीना अली दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली अली मौला अली हर सू सदाए है दरी या अली अली अली। ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसको भी ट्रिम कर लेना है। ट्रिम कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है तो इसको आप अच्छे तरीके से मिला लेंगे। दीन इस्लाम का है। ये थोड़ा और आगे पीछे होगा, इस हिसाब से रखेंगे। है मोहम्मद है मोहम्मद। ये देख सकते हैं। इसके बाद इसको मिला करके रख लेना है। जैसे जैसे इसमें लिखा करके आएगा उस हिसाब से आपको मिला करके इसको रख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आपको इस वाले म्यूज़िक को ट्रिम कर देना है। ट्रिम पे चले आना है और इसके बाद बीच से ट्रिम कर लेना है और इसके बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे इसको ट्रिम कर देना है। फिर इस पे ओके करता हूँ। इसके बाद नीचे चले आता हूँ और यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम कर देने के बाद क्या करना है, फिर से आपको इस वाले वॉइस को साउंड पे चले आना है और इसको जो है पूरे 200 पे कर देना है। 200 पे कर देने के बाद फिर आपको इस पे चले आना है ऊपर और इसके बाद फिर साउंड पे चले आना है और इसको जो है 80 पे रख लेना है। इस हिसाब से इसको 80 पे रख लेना है। इसके बाद फिर नीचे वाले पे चले आना है। इसके बाद इस साउंड को पूरे 200 पे कर देना है। फिर इधर चले आना है और इस साउंड को भी जो है पूरे 200 पे कर देना है। इसके बाद देख लीजिए कैसा ये रिकॉर्ड हुआ है। मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली अली मौला अली। जो है एकदम बिल्कुल बराबर से होना चाहिए, तभी जा कर के आप अच्छा रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर अभी मैं उतना अच्छे से नहीं मिला पा रहा हूँ
क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, और अगरचे मैं पूरे बिल्कुल अच्छे से मिलाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस वजह से आप देख सकते हैं पहला वाला किस तरीके से मिला है, इसी हिसाब से आपको सारे वॉइस को मिला लेना है। सारे वॉइस को मिला लेने के बाद क्या करना है, मैं पूरे नहीं मिलाता हूँ, पूरे मिलाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस सब को भी आप मिला लेंगे। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे चले आना है, जो वीडियो है इस पे चले आना है। इस पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अब इसको सुनेंगे तो ये वीडियो नहीं रहेगा और शानदार अंदाज में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदा। ये जितना प्लस वाला दिख रहा है सब पे आपको इफ़ेक्ट रख लेना है तो और ज़्यादा शानदार लगेगा। तो इसी तरीके से आप स्टूडियो की तरह म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव करना आपको आता ही होगा। यहाँ पे जो है आप जिस क्वालिटी में चाहे इसको सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि आप 720 और 25 पल पे जो है एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये आपको HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सीख पाए होंगे कि किस तरीके से स्टूडियो की तरह नात शरीफ रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी कोई और फरमाइश हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पे इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।